कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजेजी कौन था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय राजस्थान के एजेजी कौन थे। देखिए, भारत के अंदर यदि हम सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी की बात करते हैं तो वो हुआ करता था जीजी, यानी गवर्नर जनरल। इसी गवर्नर जनरल के अधीन एक पद है जिसका नाम है एजीजी, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये जो एजेंट टू गवर्नर जनरल है, पूछा जाए आपको कि राजस्थान का प्रथम एजेजी कौन बना था, तो याद रखिएगा इब्राहिम लोकेट। राजस्थान के प्रथम एजेजी कौन, इब्राहिम लोकेट। लेकिन हमें पूछा जा रहा है 1857 के समय राजस्थान के एजेजी कौन थे, तो आप कहेंगे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस के भाई थे ये, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा राजस्थान के एजेजी जिनका नाम है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। पूछा जा रहा है आपको कि इतिहास में तांत्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की थी। यह कथन किसका है, बताइएगा, यह कथन किसका है। कहने का मतलब तांत्या टोपे आप सब जानते होंगे कि ये जो तांत्या टोपे हैं ये ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। ग्वालियर के विद्रोही नेता, नाना साहब के चीफ इन कमांडर हुआ करते थे। ये 2 बार राजस्थान आए थे। राजस्थान की एकमात्र रियासत ये जहां पर नहीं आए वो है जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर तांत्या टोपे कभी नहीं आए थे। बाकी राजस्थान कितनी बार आए थे, 2 बार। तांत्या टोपे जिनका वास्तविक नाम होता है रामचंद्र पांडुरंग, याद रखिएगा रामचंद्र पांडुरंग। एक आत्माराम पांडुरंग है। आत्माराम जो पांडुरंग है उनका संबंध है प्रार्थना समाज से, लेकिन यह है रामचंद्र पांडुरंग तांत्या टोपे का वास्तविक नाम। और तांत्या टोपे को जो फांसी है वो आपकी कब दी गई थी, तो 18 अप्रैल 1859 तांत्या टोपे को। इस फांसी की आलोचना करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम है कैप्टन सॉवर्स। सॉवर्स ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि तांत्या टोपे को जो फांसी दी गई थी उसकी स्वीकृति किसने दी और इसकी पुष्टि किसने की थी। लेकिन ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तांत्या टोपे की जो फैमिली है वो महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन चाय बेचती है। ये हमारे भारत की एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य रहा है कि जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाया उनकी परिवार की स्थिति बहुत नाजुक सी है अभी, और ऐसे लोग जिनकी वजह से हम गुलाम हुए थे वो आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है कैप्टन सोवर्स। कौन है, कैप्टन सोवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्टन सोवर्स को तो आप जानते हैं, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे ये। अगला देखिए, अगला है आपके 1857 क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां कितनी थी। 1857 क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां कितनी थी, तो याद रखिएगा राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां थी 6। 1857 के समय कितनी थी, 6। कौन कौन सी, देखिए नशीराबाद, याद कर लीजिएगा साथ साथ में, नसीराबाद, अजमेर, ये लीजिए ब्यावर अजमेर, ठीक है। एक है आपके नीमच, एक है आपके एरिनपुरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक है आपके खेरवाड़ा और एक है आपके देवली। देवली टोंक है सबसे छोटी छावनी, खेरवाड़ा उदयपुर जहां पर विद्रोह नहीं हुआ था, एरिनपुरा पाली लेकिन मारवाड़ रियासत का भाग, नीमच एमपी में जो कि सीमांत छावनी कहलाती है, ब्यावर अजमेर जहां पर विद्रोह नहीं हुआ, और नशीराबाद अजमेर जहां पर सर्वप्रथम विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ये आपके 6 क्या है, सैनिक छावनियां। ठीक है, अभी आपके अनुसार टाइम यही है कि आप ऐसे ही फटाफट याद करें इनको। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ब्यावर और खेरवाड़ा वे है जहां पर विद्रोह नहीं हुआ, विद्रोह नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि नशीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी। देखिए नशीराबाद है आपके अजमेर में, कहां पर है, अजमेर में। यहां पर हुआ है आपके सर्वप्रथम विद्रोह। सर्वप्रथम विद्रोह, सर्वप्रथम विद्रोह कब हुआ, याद रखिएगा 28 मई को। कब हुआ था, 28 मई को। कौन सी एनआई द्वारा किया गया, 15वीं एनआई द्वारा। प्रमुख नेता कौन थे, याद रखिएगा बख्तावर सिंह। और इसी विद्रोह में कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, तो याद रखिएगा स्पोर्ट्सवुड व न्यूबरी, इन दोनों को गोली मारी गई थी। तो ये मारे गए थे, ये प्रमुख नेता थे, ये बटालियन है, ये डेट है और ये महत्वपूर्ण सूचना। तो यहां पर 15वीं एनआई, एनआई का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह नशीराबाद, कब? 28 मई 1857। कौन सी एनआई? 15वीं एनआई। प्रमुख व्यक्ति कौन? बख्तावर सिंह। कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए? वुड और न्यूबरी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5 नंबर। क्या कह रहा है देखिए, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ था? राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह हुआ नसीराबाद। पहला विद्रोह हुआ नशीराबाद, कब? 28 मई 1857। लीजिए, 28 मई 1857। ठीक है, ये लीजिए। लेकिन मैं थोड़ी सी बात इंडिया के संदर्भ में भी कर देता हूं, लीजिए। देखिए, आप भी कमेंट करके बताइएगा, 1857 क्रांति। भारत में विद्रोह, राजस्थान में विद्रोह। देखिए, भारत में विद्रोह की यदि हम बात करते हैं तो भारत में विद्रोह होता है आपके 10 मई 1857, मेरठ, यूपी, 20वीं एनआई और कदम सिंह। ये लीजिए, भारत में क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई को मेरठ से, 20वीं एनआई और प्रमुख नेता कौन? कदम सिंह। राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत होती है 28 मई, नशीराबाद, 20वीं एनआई और बख्तावर सिंह। लेकिन आप सब जानते हैं कि 1857 क्रांति की जो तिथि रखी गई थी, वो तिथि कौन सी रखी गई थी? तो 31 मई 1857 तिथि रखी थी, 31 मई, लेकिन हुआ 10 मई को। इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, लेकिन फिलहाल हमारे एग्जाम के लिए स्टोरी कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती है, फिर कभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो भारत में विद्रोह याद रखिएगा, इधर राजस्थान में विद्रोह जरूर याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। हाँ, ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनिल शर्मा, नहीं, आपकी मेहनत से आपको अच्छे अंक प्राप्त हुए, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। ठीक है, इसमें आप खुद अच्छी पढ़ते हैं ना, खुद अच्छा पढ़ते हैं, इसीलिए आपको सफलता मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। ये लीजिए, पूछा जा रहा है आपको, 1857 क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? 1857 क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? महाराव राम सिंह सेकेंड, महाराव राम सिंह फर्स्ट, महाराव माधो सिंह सेकेंड या महाराव उमेद सिंह सेकेंड? आप कहेंगे सर महाराव राम सिंह सेकेंड ये कोटा के क्या थे? 1857 के समय शासक थे। कोटा के अंदर याद रखिएगा जनता द्वारा विद्रोह किया गया था, इसलिए आपको पूछता है कि राजस्थान का वह स्थान जहां पर एक जन विद्रोह हुआ था, तो कोटा। अच्छा, आपको ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्न में से राजस्थान का वह स्थान जहां पर एकमात्र सुनियोजित विद्रोह किया गया था, वह है आपके कोटा। आप कहेंगे सर कोटा में विद्रोह हुआ कब था? तो याद रखिएगा 15 अक्टूबर। कब हुआ था? 15 अक्टूबर। अभी एक आगे मैं और विशेष चर्चा करूंगा आपके साथ में। ठीक है, फिलहाल ये आपके लिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगली बात देखिए। नेक्स्ट अगली बात है कि 8 सितंबर 1857 को खाली जगह स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। आप सब जानते हैं कि 8 सितंबर 1857 यानी कि युद्ध लड़ा गया था बिथोड़ा का। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा स्थान है पाली में। ये बिथोड़ा का जो युद्ध है ये हुआ था आपके, एक तरफ थे कुशाल सिंह और एक तरफ मारवाड़ की सेना आई थी, जिसके अंदर मेहरानगढ़ के किलेदार थे ओनार सिंह, साथ में कुशल राज सिंघवी भी थे जो कि आपके तखत सिंह के सेनापति हुआ करते थे। लेकिन इस युद्ध के अंदर ओनार सिंह मारा गया था और विजय कौन हुए थे? याद रखिएगा कुशाल सिंह चंपावत। तो ये कौन सा युद्ध था? बिथोड़ा का युद्ध। अगले ही 10 दिनों के बाद में यानी कि 18 सितंबर 1857 को एक और युद्ध लड़ा गया था इतिहास में, जिसका नाम है चेलावास का युद्ध, या इसे ही कहा जाता है काले वे गोरों का युद्ध। काले वे गोरों का युद्ध। ठीक है, ये भी किन किन के मध्य हुआ था? तो याद रखिएगा ये युद्ध भी हुआ था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और सामने कौन थे? तो इस बार थे अंग्रेज में था मैकमोशन।
इसके अंदर भी विजय कौन हुए थे? कुशाल सिंह। यानी कि एक युद्ध में तो पराजित किया था मारवाड़ की सेना को, और एक युद्ध में अंग्रेजों की सेना को पराजित करने वाला एकमात्र ठाकुर, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, हाँ, क्लियर। चलिए, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 8। ये लीजिए, आराम से पढ़ना इसको। क्या कह रहा है? अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 क्रांति के संदर्भ में ये किसने कहा? देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे यहां पर सहायक संधियां हुई थी, आश्रित पार्थक्य नीति की भी संधियां हुई थी, जिसके तहत यह कहा गया था कि यदि किसी रियासत के राजा पर कभी कोई बाहर से अटैक होगा तो अंग्रेज सहायता करेंगे, और अंग्रेजों पर यदि कोई स्थानीय आक्रमण होगा तो राजा सहायता करेंगे। जब ये 1857 का विद्रोह हो रहा था, तब नीमच के एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था अबोट, अबोट को जब सूचना मिली 2 जून को कि जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं, तो उन्होंने सुबह 3 जून को एक सभा का आयोजन किया, और उसी सभा के अंदर अबोट ने हमारे भारतीयों को कहा था कि आप याद कीजिए सहायक संधियां, जिसमें आपने ये शपथ ली थी कि यदि हमारे पर यानी अंग्रेजों पर कोई मुसीबत आएगी तो आप काम आएंगे, तो आज हमारे पर मुसीबत है। तब एक अवध का सैनिक जिसका नाम है मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग ने अबोट को कहा कि जब आपने अपनी शपथ भंग की तो आप हमसे ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम आपकी सहायता करेंगे? और यही कहते हुए मोहम्मद अली बेग ने 3 जून 1857 को नीमच के अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है अबोट, अबोट को गोली मार दी। तो ये कथन किसका था? मोहम्मद अली बेग का, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। पूछा जा रहा है, राजस्थान में 1857 क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बताइए। जेडी होल, ईडन, मेकमोशन या बर्टन? बर्टन था कोटा का। बर्टन कहां का था? कोटा का। मेकमोशन कहां का था? मारवाड़ का। ईडन कहां का था? जयपुर का। बच्चा कौन है? जेडी होल, यही है सिरोही का। लीजिए, यही है आपके कहां का? सिरोही का। जेडी होल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला है 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? धौलपुर का शासक कौन था 1857 क्रांति के समय? उदय भान सिंह थे, राम सिंह थे, कीरत सिंह थे या भगवंत सिंह थे? आप कहेंगे सर धौलपुर के जो शासक थे उनका नाम है भगवंत सिंह। कौन थे? भगवंत सिंह। धौलपुर के शासक जो उदय भान सिंह हैं, ये एकीकरण के समय थे, याद रखिएगा। ये कब थे? एकीकरण के समय। और वैसे उदय भान सिंह जो हैं ये आपके गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने गए थे। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? यानी कि जब जगह जगह विद्रोह हो रहे थे तो अजमेर के अंदर मुख्यालय भी तो हुआ करता था पहले कभी, ठीक है, उसके बाद में तो चेंज हो गया था, लेकिन सेना भेजी थी। तो याद रखिएगा तखत सिंह का जो सेनापति है उसका नाम है कुशल राज सिंघवी। कौन है? कुशल राज सिंघवी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए। और इससे यह भी पता चल गया कि 1857 में जोधपुर के शासक कौन थे? तखत सिंह। 1857 के समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेक मोशन। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, हाँ, कुशल राज सिंघवी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था? यानी 1818 के अंदर ये जो संधियां करनी है ये दायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था? मेटकोप, कार्नेवालिस, लॉर्ड वेलेजली या सर जॉर्ज बार्लो? तो 1818 में राजपूत रियासतों से संधियां करना, यानी कि ये बात है आपके आश्रित पार्थक्य नीति की संधियां, और ये संधियां करने का जो दायित्व सौंपा गया था उस बंदे का नाम है चार्ल्स मेटकोप, और इसका सहयोग करने वाला कौन था हमारे राजस्थान में? तो कर्नल जेम्स टोड, चार्ल्स मेटकोप। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। पूछा जा रहा है 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? 1818 में जब संधि हुई थी तब जयपुर के शासक कौन थे? आप कहेंगे सवाई जगत सिंह सेकंड। सवाई जगत सिंह सेकंड जिसे आप बोलते हैं जयपुर का बदनाम शासक। जयपुर का क्या है ये? बदनाम शासक।
क्योंकि इसी की पासवान थी जिसका नाम था रश कपूर। रश कपूर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है अगला, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? आप सब जानते हैं कि राजस्थान की वे पहली रियासत जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके साथ में संधि की थी। तो करौली राजस्थान की पहली रियासत है जिसने 9 नवंबर 1817, करौली के शासक हैं हरबख्श पाल सिंह। याद रखिएगा, राजस्थान की पहली रियासत जिसने अंग्रेजों की यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या की थी? संधि। 9 नवंबर 1817, करौली के शासक कौन? हरबख्श पाल सिंह। राजस्थान की है ये फर्स्ट रियासत। अंतिम तो आप जानते ही हैं, शिरुई है, शिव सिंह 1823। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा है? अलवर है, भरतपुर है, बूंदी है या कोटा है? आप कहेंगे सर वैसे करौली होना चाहिए था, लेकिन यहां क्वेश्चन पूछ रहा है अंग्रेजों से संधि करने वाला। एक तो ईआईसी के साथ में संधियां हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत है, लेकिन अंग्रेजों के साथ में जो संधि हुई थी वो आप सब जानते हैं, वो हुआ करती थी लॉर्ड वेलेजली की। किसकी थी? लॉर्ड वेलेजली की, जिसे इतिहास में कहा गया था साइक संधियां। क्या कहा गया था? साइक संधियां। और यह बात है 1803 की। और राजस्थान की पहली रियासत जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की वो है भरतपुर, दूसरी है अलवर, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। करौली वाली बात ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है, ये जो बात है ये साइक संधियों से बात है। आपको जो पढ़ाया था बताया था मैंने, कहा ऐसे पूछेगा आपको, याद होगा आपको तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16, जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसके अंदर मुगल बादशाह जहांगीर और एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है सर टॉमस रो, इनकी मुलाकात हुई थी? तो आप कहेंगे सर वो है आपके अकबर का किला। यहां से एक कमेंट भी याद रखिएगा, क्योंकि 1616 में इनकी मुलाकात है और 1615 के अंदर आपको पता हो तो इतिहास में प्रथम मुगल मेवाड़ संधि है। उसी प्रथम मुगल मेवाड़ संधि के बारे में अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है सर टॉमस रो, इन्होंने कहा था कि मेवाड़ के शासकों को तलवार के बल पर नहीं बल्कि समझौते के तहत अधीन किया गया है। यह कथन सर टॉमस रो का है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17, बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? दीनदयाल शर्मा, बद्री प्रसाद शर्मा, तेजपाल माथुर या काशीनाथ ओझा? आप कहेंगे काशीनाथ ओझा, ऑप्शन नंबर बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बीकानेर के 1857 के समय शासक भी कौन थे? तो याद रखिएगा सरदार सिंह। 1857 के समय शासक भी कौन थे? याद रखिएगा सरदार सिंह। ये सरदार सिंह ऐसे शासक हैं जो अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर गए थे, राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों का सहयोग किया। इसीलिए तो सरदार सिंह को टीबी परगने के 41 गांव दिए थे। 41 क्या दिए थे? टीबी परगने के 41 गांव दिए थे सरदार सिंह को, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट अगला है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? ये दो क्वेश्चन बन गए। परोपकारिणी सभा उदयपुर और कब? तो 1883। और करने वाले कौन? तो आप कहेंगे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती राजस्थान में पहली बार कब आए थे? तो याद रखना 1865 में। कहां पर आए थे राजस्थान में पहली बार? करौली। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में पहली बार कब आए थे? तो 1865 करौली। 1824 के अंदर गुजरात के टंकरा गांव में इनका जन्म हुआ था और 1883 के अंदर दीपावली के दिन अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19, देश हितैषणी सभा कहां स्थापित की गई? देखिए देश हितैषणी जो सभा है यह आपके 1877 के अंदर स्थापित है। किसके समय? महाराणा सज्जन सिंह के समय। यह सामाजिक सुधार की क्या है? उदयपुर की संस्था है, मेवाड़ रियासत की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलूं।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी, किसके द्वारा? तो राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना 1919 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र में, जिसका राजस्थान में स्थानांतरण 1920 अजमेर में, याद रखिएगा स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र में है, लेकिन इसका राजस्थान में जो स्थानांतरण है वो 1920 अजमेर के अंदर है। स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं वो विजय सिंह पथिक हैं, जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह गुज्जर है। भूप सिंह गुज्जर, जिन्हें महात्मा की उपाधि दी थी बिजोलिया के लोगों ने, और गांधी जी ने राष्ट्रीय पथिक कहा था इनको। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना या सत्यार्थ प्रकाश को कहां लिखा था? दो अच्छे फैक्ट बनते हैं यहां से। देखो, एक तो सत्यार्थ प्रकाश कब लिखा गया था, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, 1875 में, ठीक है। इसका पहला जो संस्करण है वो लिखा गया था अजमेर में, जबकि इसको पूर्ण लिखा गया था उदयपुर में। अब यहां पर क्या पूछ रहा है? यहां पर पूछ रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश को कहां लिखा था। आप कहेंगे सर हमारे लिए दुविधा है, अजमेर भी ऑप्शन में है, उदयपुर में, लेकिन अजमेर में पहला भाग लिखा था। प्रश्न ऐसा पूछता ना कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का पहला संस्करण तो अजमेर में, डायरेक्टली पूछ रहा है कहां लिखा गया था, तो उदयपुर में। ऑप्शन नंबर डी। पूछने का तरीका कैसा है वो याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन, किस वर्ष सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? आप सब जानते हैं, पढ़ते भी हैं आप, कि सांबर झील में अंग्रेजों द्वारा म्यूजियम स्थापित किया गया था, साल्ट म्यूजियम, और यह बात है 1869 और 70 की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, साल्ट म्यूजियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। अफीम, ब्लैक गोल्ड, काला सोना, राजस्थान की एकमात्र ऐसी फसल जो सरकारी अनुमति पर आधारित है। अफीम सर्वाधिक होती है चित्तौड़ में। से संबंधित रॉयल कमीशन कब आया था? तो याद रखना ये रॉयल कमीशन जो है ये आया था 1893 में, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 1893 में, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। पूछा जा रहा है आपको, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? बिजोलिया कहां पर है वर्तमान में? याद रखना भीलवाड़ा। बिजोलिया कौन सी रियासत का भाग है? याद रखना मेवाड़ का। मेवाड़ में बिजोलिया कौन सी श्रेणी का ठिकाना है? याद रखिएगा प्रथम श्रेणी का। बिजोलिया के जागीरदार क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा राव जी। क्या कहलाते हैं? राव जी। और बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा विंध्यावली या विंध्यावली, एक ही बात है, ठीक है, विंध्यावली या विंध्यावली। वर्तमान में भीलवाड़ा, रियासत मेवाड़, प्रथम श्रेणी का ठिकाना, जागीरदार कहलाते हैं राव जी। बिजोलिया के फाउंडर हैं अशोक परमार, क्योंकि अशोक परमार एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सांगा की सहायता के लिए खानवा के युद्ध में बिना बुलाए गए थे, इसीलिए तो सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी और यहीं पर स्थापना की थी बिजोलिया की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अशोक परमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। बस बड़ा शानदार सा, बड़ा गजब का क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन बताते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है, बताइए। देखिए एक एक बिंदु को आराम से पढ़िए। विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, करिए। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे। आप कहेंगे सर रास बिहारी बोस और इसके साथ में एक और बंदा जिसका नाम है सचिंद्र सन्याल। इन दोनों ने मिलकर 1857 क्रांति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1907 में एक क्रांति करने की योजना बनाई थी, जिसका नाम है सशस्त्र क्रांति, यानी कि इस बार हथियारों के साथ क्रांति। और इसी क्रांतिकारी के दल के नेता हुआ करते थे विजय सिंह पथिक, इसीलिए तो हमारे अजमेर आए थे ये, ठीक है, एक नंबर सही है। दूसरा, इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा स्थापित की थी, हाँ, हरिभाई किंकर के साथ में ही थी ये, ठीक है, हाँ। इन्होंने सेवा समिति की भी स्थापना की थी, बिल्कुल सही है ये भी। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर इन्होंने अखाड़ा भी स्थापित किया और इसी से क्या चलाया था इन्होंने? बिजोलिया। सारी बातें सही है, लेकिन कुछ और बातें भी देखिए। विजय सिंह जो पथिक है इनका वास्तविक नाम जरूर याद रखिएगा, क्या है? भूप सिंह गुज्जर।
इनकी जो मृत्यु है वो 1954 के अंदर अजमेर में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज ये भी याद रखिएगा कि भूप सिंह गुज्जर ने 1952 के अंदर जो पहली बार आम चुनाव हुए थे तो मांडलगढ़ से चुनाव भी लड़ा था, हाँ हार गए थे। विजय सिंह जो पथिक है, याद रखिएगा, इनकी एक गीत है वो है पीड़ितों का पंछीड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पंछीड़ा है माणिक्यलाल वर्मा का, पीड़ितों का पंछीड़ा है विजय सिंह पथिक का। पंछीड़ा गीत है किसका, याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा का, लेकिन पीड़ितों का पंछीड़ा है किसका, याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक का। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 26। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रवर्ती विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे। विद्या प्रचारणी सभा, जहां पर हरि भाई किंकर के साथ में मिलकर इन्होंने अध्यापन का कार्य किया था। हरि भाई किंकर के साथ में मिलकर कौन है, विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर बी 1916। 1916 की तो बात है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27। पूछा जा रहा है, रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे। रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन के तहत शहीद हो गए थे। तो देखिए, रूपाजी और कृपाजी किस आंदोलन के तहत हुए थे, तो आप कहेंगे ये शहीद हुए थे बेंगू किसान आंदोलन के तहत। कौन सा आंदोलन है, याद रखिए, बेंगू, क्योंकि बिजोलिया में तो थे नानजी और ठाकरी पटेल। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट ही, नानजी और ठाकरी पटेल का संबंध किससे है। बरड़ तो है बूंदीवाड़ा, इसका संबंध है नानक भील से, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर है बी इज द करेक्ट आंसर, बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, किसान आंदोलन वे उसके प्रारंभिक होने के वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। ऐसी कौन सी जोड़ी है जो सही है। मारवाड़ किसान आंदोलन 1920 में हुआ, शेखावटी किसान आंदोलन 1927 में हुआ, भरतपुर किसान आंदोलन 1938 में हुआ, या बेंगू किसान आंदोलन 1921 में हुआ। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है, बताइए। बताइएगा। देखिए, मारवाड़ किसान आंदोलन आप तो आंदोलन से शुरू कर सकते हैं, 1919 है वो तो, ठीक है ये है नहीं। शेखावटी किसान आंदोलन की बात करते हैं तो 1921 के अंदर सीकर से शुरू है, ये भी है नहीं। भरतपुर किसान आंदोलन की बात करते हैं तो भोजी लंबरदार है आपके, वो 1931 है, 38 नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बेंगू किसान आंदोलन जिसकी शुरुआत 1921 के अंदर, ठीक है, हाँ। चलिए बेंगू, बेंगू किसान आंदोलन के नेता कौन थे। जे नारायण व्यास, नेनूराम, नजफ अली, या इनमें से कोई नहीं। बूंदी ने को पकड़िए नेनूराम, नेनूराम या इसी का नाम है नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा। बूंदी किसान आंदोलन के प्रमुख नेता यही थे, कौन, याद रखिएगा, नैनूराम शर्मा। बूंदी किसान आंदोलन के तहत एक घटना है जिसका नाम है डाबी हत्याकांड, और ये जो डाबी हत्याकांड है ये कब हुआ था, तो याद रखना है 2/4/1923, और इसी के तहत शहीद हुए थे कौन, याद रखिएगा, नानक भील। नानक भील इस समय कौन सा गीत गा रहे थे, झंडा गीत। नानक भील की याद में ही माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत लिखा था, कौन सा, याद रखिएगा, अर्जी गीत। और डाबी स्थान है बूंदी में, याद रखिएगा। तो डाबी में शहीद हुए थे नानक भील, बेंगू में शहीद हुए थे रूपाजी और कृपाजी, ठीक है, हाँ। चलिए आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30। क्या कह रहा है कि बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था। अब राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा, अब सिंपल सी बात है, हाड़ौती मतलब कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, और हाड़ौती के अंदर जन जागृति लाने वाले एक ही तो बंदे हैं, नैनूराम शर्मा। तो याद रखिए, हाड़ौती सेवा संघ 1920 जिसके प्रमुख कौन थे, याद रखिएगा, नैनूराम शर्मा, जिन्हें हाड़ौती का गांधी भी कहा जाता है, ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट, निमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताने की किस रियासत में हुआ था। निमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताने की कौन सी रियासत में। देखिए, निमूचना हत्याकांड 14 मई 1925, रियासत है अलवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, याद रखिएगा, 14 मई 1925, जिसके अंदर गोलियां चलाई थी आपके किसने, याद रखिएगा,
छज्जू सिंह ने, इसीलिए छज्जू सिंह को कहा जाता है राजस्थान का जनरल डायर। जनरल डायर, क्योंकि सैकड़ों किसान इसी के तहत क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। निमोचना किसान आंदोलन कोई तुलना ही। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, एक बात ये मैं कह रहा था कि याद रखिएगा कि निमोचना किसान आंदोलन की जो तुलना है, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी क्या की गई है, तुलना की गई है। अच्छा, ये जो निमोचना किसान आंदोलन है, इसको संज्ञा दी गई है दोहरी डायर शाही की। किसकी दी गई है, दोहरी डायर शाही की। और दोहरी डायर शाही की संज्ञा जिसने दी वो है महात्मा गांधी जी। ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 32। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 32। क्या कह रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से रहा है। तो हमने पढ़ा था कि माधो सिंह और गोविंद सिंह वे व्यक्ति हैं, जब यहां अलवर के शासक ने यहां पर सभा पर प्रतिबंध लगाया था, तब यहां के जो राजपूत किसान हैं वो दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली के जाकर प्रदर्शनी की और वहां पर एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था, पुकार। आप कहेंगे सर ये बात तो जुड़ी हुई है अलवर किसान आंदोलन से, इसीलिए तो 14 मई वाली घटना हुई थी। ठीक है, तो माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध जिस किसान आंदोलन से है वो है अलवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 33। पूछा जा रहा है व्यक्ति जिसने दूध व खारा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखिए, दूध व खारा किसान आंदोलन कौन सी रियासत में हुआ है, तो याद रखिएगा बीकानेर। दूध व खारा किसान आंदोलन कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है, बीकानेर। दूध व खारा जो स्थान है ये है कहां पर, तो याद रखिएगा चूरू में। चूरू में है, बीकानेर रियासत का भाग है। और यहां पर आप सभी जानते होंगे 65 दिन भूख हड़ताल की और 3 बार जेल जाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे हनुमान सिंह आर्य। महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति है हनुमान सिंह आर्य, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए, शिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी। शिक्कर आंदोलन, शिक्कर के अंदर एक गांव है कुंदन। कुंदन हुआ था कांड, कुंदन कांड। कुंदन कांड हुआ आपके 25 अप्रैल 1935। कुंदन गांव के अंदर एक महिला जिसका नाम है धापी देवी, धापी देवी ने यहां पर लोगों को कर ना देने के लिए प्रेरित किया। तब एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है कैप्टन वेब, कैप्टन वेब ने गोलियां चलाई जिसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति मारे गए और यहां तक कि किसानों के घरों में आग लगा दी। इसीलिए ये जो मुद्दा था कुंदन कांड का, ये कहां पर गूंजा था, याद रखिएगा, इंग्लैंड की संसद कॉमन्स हाउस के अंदर सुनाई दिया था। और डेली हेराल्ड जो समाचार पत्र है ना, उसके अंदर भी उसकी क्या छपी थी, खबरें। वो है धापी देवी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, धापी दादी। बड़ा आदमी किशोरी देवी ने तो कटरातल सम्मेलन किया था, आंदोलन कहां किया था भाई, क्या होगा रे। किशोरी देवी भोला आदमिया कटरातल सम्मेलन किया, आंदोलन कहां किया था। किशोरी देवी के नेतृत्व के अंदर कटरातल सम्मेलन हुआ था। वो तो महिलाओं के साथ में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था ना, उसके खिलाफ एक सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल 1934 के अंदर। वो क्या था, याद रखिएगा, कटरातल सम्मेलन, जहां पर उत्तमा देवी भाषण देने वाली थी। ठीक है, यहां पर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन। बताइए क्या है। पूछा जा रहा है भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी किसान को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। भरतपुर के दो ही धनी लोग, पति और पत्नी दोनों ही, ठाकुर देशराज और इनकी पत्नी उत्तमा देवी। ठाकुर देशराज जो कि भरतपुर के हैं, इनकी पत्नी उत्तमा देवी, इन दोनों का ही संबंध रहा है शेखावटी से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी देशराज। ठीक है, ठाकुर देशराज याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, भरतपुर के जाट हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं है। शेखावटी के पंचपाणे, पंचपाणे का मतलब क्या होता है, पंचपाणे का मतलब होता है शेखावटी की 5 जागीर।
शेखावटी की जो 5 जागीरें हैं उन्हें इतिहास में कहा गया है पंचपाणे। कौन कौन सी 5 जागीरें हैं? तो देखिए, मंडावा है, मलशीशर है, बिसव है, नवलगढ़ है, और आपके क्या है, याद रखिएगा, डुंडलोत। ये जो 5 जागीर हैं इन्हें कहा जाता है पंचपाणे। आप कहेंगे नहीं है, अलसीसर, मलसीसर है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। चलिए, तो मंडावा, मलसीसर, बिसऊ, नवलगढ़ और डुंडलोत, याद रखिएगा 5 जागीरें हैं जो शेखावटी की क्या कहलाती है, पंचपाणे। ठीक है, ये लीजिए, डाबड़ा कांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाबड़ा कांड, डाबड़ा कांड हुआ है 13 मार्च 1947। डा से डाबड़ा, डी से डीडवाना, और ना से नागौर। और नागौर आता है मारवाड़ का भाग, मारवाड़ यानी कि जोधपुर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल 13 मार्च 1947, बिल्कुल सही है, जोधपुर। अगला क्वेश्चन नंबर है 38। जनसाधारण में लोकप्रिय डूंगजी वे जवार जी किस जिले के निवासी थे? आप कहेंगे बिठोट पाटोदा। कहां पर है ये? शिक्कर के अंदर। कौन? डूंगजी और जवार जी, जो कि शेखावटी के लोकप्रिय देवता हैं। शेखावटी के लोक देवता डूंगजी और जवार जी। ठीक है, बिठोट पाटोदा, शिक्कर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? जो सही नहीं है, बिजोलिया, माणिक्यलाल वर्मा, बेंगू रामनारायण चौधरी, शिक्कर कल्याण सिंह या करौली कुंवर मदन सिंह। बताइए कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? भाई बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया है। बिजोलिया माणिक्यलाल वर्मा है, बेंगू रामनारायण चौधरी, शिक्कर कल्याण सिंह नहीं है। ये सम्मिलित नहीं है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर है सी, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 40। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? पंछीड़ा, हमने कहा था एक तो है पीड़ितों का पंछीड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके बैठ जाइए, एग्जाम में पूछा जाएगा। पीड़ितों का पंछीड़ा, तो पीड़ितों का जो पंछीड़ा है ये रचना है आपकी किसकी? याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक। ये नहीं पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा आपके पंछीड़ा, और पंछीड़ा है आपके माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का जो गीत है पंछीड़ा, ये किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो याद रखिएगा बिजोलिया, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा का एक और गीत है अर्जी गीत, जो कि बूंदी किसान आंदोलन के तहत जब नानक भील शहीद हुए थे ना, तो उनकी याद में। ठीक है, वो थे कौन? याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में और चर्चा करेंगे इसी